सर, एक चेतन जी का सवाल है। आईटीसी पे पूछ रहे हैं। आईटीसी पे आजकल वैसे ही बहुत सारे चुटकुले बन रहे हैं, जो हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि किसी सीए ने सजेस्ट किया है कि इसको मूवेबल प्रॉपर्टीज में काउंट किया जाना चाहिए और रिटर्न के अंदर में उसको एसेट्स में मूवेबल इमूवेबल सॉरी एसेट्स में, जैसे कि प्लॉट होता है, रियल एस्टेट जैसी चीजें होती है, उस तरीके से आईटीसी को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मूव नहीं करता है। इधर कुछ दिनों में बहुत छोटा मोटा तो मूवमेंट दिख रहा है। 5 साल के लिए अगर ये पूछ रहे हैं चेतन जी कि क्या इसको लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसके प्राइस को देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये जैसे कि जड़वत हो गया है, किसी चीज को जैसे जड़ में पकड़ लिया है और उसके भाव मूव नहीं कर रहे हैं। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था और उसमें काफी मैंने जोर दिया था इस पे कि इसके फंडामेंटल्स में जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, और बहुत डिटेरियोरेट भी नहीं हो रहा और बहुत अच्छे भी नहीं हो रहे हैं, और जिसके कारण कि आप देखेंगे कि 2013 से लेकर अभी तक स्टॉक के प्राइस में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, सिवाय बीच बीच में कभी एक बार 300 के ऊपर गया था, लेकिन मोस्टली इसी भाव पे रह रहा है। और उसमें डिविडेंड यील्ड भी आपको बहुत ही कम दे रहा है स्टॉक, अगर आपने 10 साल पहले भी स्टॉक लिए हों तो मुझे लग रहा है कि और कंपनी के सबसे बड़ी चीज है कि एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है और कंपनी के पास 5 वर्टिकल्स हैं मोस्टली, अगर आप देखेंगे, और सिगरेट ही केवल इनका अच्छा कर रहा है क्योंकि इनका पुराना बिजनेस था। कंपनी डाइवर्सिफाई करने की सोच रही है और उसके कारण कंपनी ने एफएमसीजी के बिजनेस किए हैं, जिसमें कि बहुत सारी टॉयलेटरीज हैं, बिस्किट्स हैं, ईटेबल्स हैं, अगर आप कह लें, बहुत सारी चीज इन्होंने बनाई हैं, लेकिन उसमें मार्जिन काफी ज्यादा अपने कंपटीशन से बहुत ही कम है। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा मैनेजमेंट है और इतनी बड़ी अच्छी लॉजिस्टिक है कंपनी की, बावजूद उसके इन सारी चीजों में गेन क्यों नहीं हो रहा। डेफिनेटली एक गेन मिल रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे इनके जितने भी पेयर्स हैं, एचयूएल से कर लें, ब्रिटानिया से कर लें, अगर जो ईटेबल्स है किसी भी कंपनी से कर लेंगे, तो इनके मार्जिन बहुत ही कम है, जिसके कारण ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है। और कह लें कि जैसे अगर एक कंबाइंड फैमिली में कंबाइंड फैमिली हो और उसमें एक ही कमाऊ पूत हो और सारे लोग जो है कम कमाते हो या जस्ट हैंड टू माउथ हो, और वैसी ही स्थिति इस स्टॉक की है। तो आपको दूसरी चीज है, अगर 5 साल के लिए लेना है तो आप सबसे पहली चीज आप करेंगे, इनके जो 2 बिजनेसेस काफी हिट हुए हैं उसको लगातार मॉनिटर करें, हर कह लें क्वार्टर पे आप मॉनिटर करें उनको। पहला एफएमसीजी बिजनेस, दूसरा जो है इनका होटल बिजनेस। एफएमसीजी बिजनेस में कंपनी ने अपने पूरे एसेट का 30% लगाया है, लेकिन रिटर्न बहुत ही नेग्लिजिबल है, एकदम बहुत ही कम है। और अगर आप देखें कि इनका जो होटल बिजनेस है उसमें 18-19% अपने टोटल एसेट का इन्होंने लगा रखा है, और वो लगातार 1.5 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 पीरियड है, सारी चीजें बंद हैं, लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो होटल्स में इनको हिट हो रहे हैं, वहां पर एबिटा भी लॉस हो रहा है कंपनी। तो ये सारी चीजें आप मॉनिटर रखें। और 2 बिजनेसेस इनके, अगर जैसे होटल है तो हमको लग रहा है कि शायद कमिंग नवंबर दिसंबर तक सारी चीजें अनलॉक हो जाएंगी, और उस समय तक शायद जो है आपको होटल में बुकिंग नहीं मिले, ऐसे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, लोग घूमने निकलेंगे, तो उस लिहाज से होटल शायद ठीक करेगा। लेकिन एफएमसीजी पे जहां पर 30% के करीब कंपनी अपना एसेट लगाई है, उसको लगातार मॉनिटर करें, और अगर वहां पर कोई भी अपटिक होता हो तो अभी 212 के भाव है, अगर आप 250 में भी मिले तो मुझे लगता है कि उस 350 जल्दी हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप सोचते हैं कंपनी के कोई फंडामेंटल चेंज हो तभी आप लें, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी हो। संतोष जी, इसी में एक चीज और उस पर डिस्कस करना चाहूंगा कि आईटीसी में जो आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई इन्होंने किया, और लेकिन उन चीजों में बहुत ही मिले जुले से नतीजे हैं, या बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ा, 30% इन्वेस्ट किया और उस तरीके के रिटर्न्स नहीं है, मार्जिन बहुत कम है। क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी का डीएनए, जो कंपनी शुरुआत आईटीसी जो है वो किसी ऐसी प्रोडक्ट रेंज से थी जहां पे उन्हें ऐड करना वैसे भी मना भी है और उसकी जरूरत भी नहीं थी, ब्रांडिंग की जरूरत भी नहीं थी, और वो वैसे ही बिक जाती है कि सिगरेट को किसी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक एडिक्शन वाली चीजों में आ जाती है कि जो शुरू कर देते हैं बच्चे, वो लेते रहते हैं, जो यंगस्टर्स या जो भी उसके अंदर में, तो वो बिकती ही बिकती है चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जिस सेक्टर में जब डाइवर्सिफाई करके जब उसमें जा रहे हैं एफएमसीजी में, जब बहुत सारे फूड रिलेटेड और उस तरीके की चीजें, तो इनोवेशन इनकी अच्छी थी, मैंने वो प्रोडक्ट रेंज देखी है, वो जो फ्रोजन फूड्स और वो सारी चीजें, तो वो इनोवेशंस में उसके उन सब चीजों में कोई कमी नहीं है।
लेकिन उस बिजनेस को समझना और उसमें काफी टाइम लगेगा, या वो डीएनए क्योंकि नहीं है, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट रेंज से आते हैं जो कि जिसको कहा जाए कि वो उड़ के बिकने वाला प्रोडक्ट था, और उसके बाद आप ऐसे प्रोडक्ट में आए जो कि अब आपको धक्का दे करके बेचना होता है प्रमोट करके, तो शायद वो एक प्रॉब्लम क्या आपको लगता है कि आईटीसी के साथ में है? देखिए, डीएनए का डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन करती है कंपनी तो लीडरशिप एक बहुत बड़ी चीज होती है हर किसी भी कंपनी के लिए। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा एक इस कंपनी में वो एक अभाव है, जो कि लीडरशिप, एक बढ़िया लीडरशिप हो और जो कि बिजनेस को समझता हो, जो कि इन सारे बिजनेसेस को अच्छी तरह से करता हो। आप अपने प्लेटर में बहुत सारी चीजें रख लें, लेकिन आप एक चीज बताएं मेरे को कि आपको कौन सी चीज आईटीसी की अपील करती हो। आपने अच्छा जरूर लगता है कि आपको, समझ लीजिए कि इनका फेमा का ब्रांड है, वो उसमें बहुत सारी टॉयलेटरीज हैं और बहुत सारी अट्रैक्ट, लेकिन आपको वो कौन सा जो ड्राइवर है जो कि पुल करता हो आपके सेल को। या फिर आप देखें कि मीडिया स्पेस में जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि आपके मन के अंदर या फिर आपके माइंड पे एक इम्प्रिंट डालती हैं अपने ऐड के द्वारा। क्योंकि एफएमसीजी कंपनी में सबसे बड़ी चीज होती है कि कंज्यूमर्स के दिमाग पे आप अपनी एक छाप छोड़ो, ताकि जब भी वो कुछ खरीदे तो आप वो इम्पल्स उस पे आए। मुझे नहीं लगता कि आईटीसी का ऐसा कोई भी ब्रांड हो जहां पर कि इस तरह का पुल हो रहा है। इसी के कारण इसकी मार्जिन बहुत कम है। और इनके कॉम्पिटिटर की आप अगर बात कर लें, ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जहां पर कि आपको अगर कोई भी बिस्किट खाने का मन होता होगा तो आप ब्रिटानिया की तरफ जरूर आपका ध्यान जाएगा, आईटीसी की तरफ शायद कम ही जाएगा। ठीक है, सनफीस्ट के ब्रांड आपको उतने ज्यादा शायद अट्रैक्ट नहीं करते हों। लेकिन अगर वहीं पर एचयूएल की ब्रांड कर लें, उनके टॉयलेटरीज में एन नंबर्स ऑफ ब्रांड्स हैं, एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर कि आप अगर जाओगे स्टोर पे या फिर अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो आप तुरंत उन्हीं का प्रोडक्ट लोगे। तो वो जो पुल है एफएमसीजी के लिए, वो शायद इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिए बहुत सारे, लेकिन वो जो पुल करना होता है कि वो जो एक इफेक्ट है जो कि आपको सेल में कन्वर्ट करता है, वो शायद इनमें नहीं है। और ये बहुत दिनों से कंपनी जो है ये सारी चीजें कर रही है। और इनका पेपर का भी बिजनेस है, कह रहे हैं कि ई चौपाल का एक बिजनेस है, छोटा एक बिजनेस इनका जो है आईटी का भी है। तो वो सारे बिजनेसेस ई चौपाल और पेपर के बिजनेस तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी में कंपनी मार खा रही है। केवल और केवल आशीर्वाद ही है जो कि ध्यान आता है कि अगर आप जाते होगे स्टोर में तो आशीर्वाद का एक ब्रांड है जिसको कि जहां पर कि पुल होता होगा डिमांड, लेकिन वहां पर भी मार्जिन बहुत ही थिनर है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि कंपनी को अगर ब्रांड स्टैब्लिश करनी है तो प्रोडक्ट की को स्टैब्लिश अपने कंज्यूमर के दिमाग पे करना होगा, जो कि शायद अभी लैग कर रही है कंपनी, जिसके कारण इनको मार्जिन भी नहीं मिल रही है और इनको प्रोडक्ट पुश करना पड़ रहा है। फुल इफेक्ट नहीं है इनके प्रोडक्ट में, तो वो जब तक नहीं आएगा तब तक शायद इनके स्टॉक प्राइस में भी, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल एम्प्लॉयड जो जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो अगर देखेंगे तो ओवर द इयर्स कम हुए हैं। ऑल्दो अभी भी बहुत सारी कंपनी से ऊपर है, लेकिन वो केवल और केवल आप समझेंगे कि 85% जो है इनका बेटा इनके सिगरेट बिजनेस से आता है, और सारे लोग तो वैसे ही हैंड टू माउथ हैं। पेपर बिजनेस थोड़ा अच्छा है और ई चौपाल का बिजनेस इनका थोड़ा ठीक करता है। अदरवाइज तो मतलब कह लें कि बहुत ही पैथेटिक है चीज। मतलब बैलेंस शीट देखता हूँ मैं, इतना बड़ा पैसा 80,000 करोड़ रुपया कंपनी ने लगा रखे हैं, लेकिन रिटर्न के नाम पे बहुत ही कम आता है इस लिहाज से। संतोष जी का मानना है कि ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए आईटीसी को, और कुछ अच्छे चैनल्स पे उसका अच्छा प्रमोशन भी करना चाहिए, जैसे कि फाउंडर इंडिया।